हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी सपोर्ट। प्लीज़ देखो, अभी 2022 की एग्ज़ाम हुई है पार्ट सेकेंड की, तो मैं उसके क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे बस ये दिखाना था कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। जैसे देखो, इस साल जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं वो अब 2023 में जो एग्ज़ाम होगी पार्ट 2 की, उसमें आने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये है मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये पेपर देखो यहाँ पे यहाँ पेपर 4 की है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन है, ये पेपर 4 की है, और ये जो है आपके मतलब पेपर 3 और 4 दोनों की मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आई हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे देखो पेपर 3 के और ये पेपर 4 के दोनों के मैंने क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर आई हूँ, जो कि आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये है थर्मो से है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देख लो ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। मैं ऐसे नोट्स आप लोगों को शॉर्ट्स में भी देती हूँ, अगर आप बोलोगे लॉन्ग वीडियोस में डालने को तो मैं वो भी डालूँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, बताओ मुझे कि हाँ ये चीज़ मुझे जानने हैं, ऐसे आप बताओ मुझे, ऐसे नोट्स दो, ऐसे समझाओ, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। देख रहे हो, रिएक्शन मैकेनिज्म हर साल आते हैं, ऑल्टरनेट मतलब अगर मान लो इस साल ये सारे पूछे तो कुछ डिफरेंट पूछेंगे, ठीक है ना। टोटल 10 to 12 होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि पूछते हैं, हर साल पूछते हैं एक, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है, ये अब देखो ये चीज जो रिएक्शन मैकेनिज्म पूछा गया है ना, अब जो आएगा एग्जाम 2023 का उसमें नहीं पूछा जाएगा, ये वाले नहीं मतलब जिसमें कि 99% चांसेस होते हैं कि नहीं ही पूछा जाए, क्योंकि मैं सारे पीछे होता है सब कुछ देख चुकी हूँ, मैं क्वेश्चन बैंक देखी हूँ, उसमें नहीं ऐसा रिपीट ऑल्टरनेट करके रिपीट होता है, लेकिन लगातार बहुत कम चांसेस होते हैं रिपीट होने के, ठीक है। तो इसलिए मैं देखा यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे एस्टैब्लिश द रिंग साइज ऑफ डी ग्लूकोज पूछा है, तो यहाँ पे ओपन चेन पूछ सकता है, ओपन साइज ऑफ रिंग फ्रक्टोज, या फ्रक्टोज पूछा है तो ग्लूकोज पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे पूछते हैं, मतलब जो भी पूछा है उसको जस्ट अब पूछिए। यहाँ पे टैरिक एसिड के बारे में पूछा है, तो हो सकता है कि अब जो पूछा जाए क्वेश्चन लैक्टिक एसिड के बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। म्यूजोफॉर्म पूछा है, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ये वाली जो क्वेश्चन है ना, मैं अपने वीडियोस में डाल चुकी थी पहले ही, ये वाली क्वेश्चन जो कि आया भी, ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पेपर 3 का, 3 में क्या क्या पूछा और मैं क्या डाली थी वीडियो में। तो गाइस देखो यहाँ पे पेपर 3 का पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पूछा, ठीक है। और इससे पहले वाले सेशन में पूछा था, एग्जाम जो हुए थे मतलब पार्ट 2 के से पहले, उसमें पूछा था 3rd ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें सेकेंड ऑर्डर पूछा, मतलब अगर लगातार नहीं पूछता एक जैसा क्वेश्चन। मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ। देखो ये 1st ऑर्डर रिएक्शन कंपेरिजन करना था दोनों को, ठीक है, ये पूछा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पूछा है, ऑस्टवा डायल्यूशन लॉ, ये पिछली बार नहीं पूछा था, तो इस बार पूछा है, मैं अपनी वीडियोस पे भी डाल चुकी हूँ ये चीज़। तो ये चीज़ है जो आप लोगों से, ये वाली जो क्वेश्चन है, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये वाली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। SO2 का जो है वो 2-3 बार रिपीट हुआ। NO2 की जगह पे CO2 का रिपीट हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा न्यू आया NO2, लेकिन ये SO2 जो होता है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन,
वार्नर कोऑर्डिनेशन शायद मैं बताई हूँ, अगर नहीं बताई हूँ मैं तो मैं बता दूँगी इसके बारे में, बहुत ईजी है ये। कुछ सेकेंड टर्सरी सेकेंड सॉरी हाँ एक्सप्लेन, आई एम सॉरी, ये चीज़ नहीं, मैं बताती हूँ आपको मैं क्या बताने वाली थी। IPSC ने ये भी बहुत मतलब पूछा है, 2-3-4 साल के गैप में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखो NH3 के बारे में पूछा गया, किसी साल SO2 के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद किसी टाइम वाटर के बारे में पूछा जाता है। ऐसे मतलब ये 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो आते ही आते हैं। जैसे यहाँ पे NH2 के बारे में इस बार पूछा गया, तो अब जो एग्ज़ाम होगा हो सकता है कि SO2 के बारे में पूछा जाए, या फिर हो सकता है कि H2O के बारे में पूछा जाए, तो मैं ऐसे नोट्स डाल दूँगी। अच्छा H2O के बारे में भी पूछ दिया है इस पर, कंपेयर दिस रिएक्शंस विद दोज ऑकरिंग इन H2O, ठीक है। ये H2O के बारे में भी पूछा, तो हो सकता है SO2 के बारे में पूछ लें, ठीक है। फिर ये हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स, ये दोनों जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। हाई स्पिन को ही हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है लगभग सेम ही, लगभग क्या ये दोनों ही सेम होते हैं, दोनों के एग्जांपल्स भी सेम होते हैं, ठीक है। चिलेट्स, ये इसके बारे में भी मैं शायद बता चुकी हूँ, इसके बारे में भी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। समझ रहे हो, मैं नोट्स मैं बहुत पहले से यूट्यूब पे नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी आई तो मुझे जो लगा कि ये चीज़ चांसेस हैं कि एक एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन, मैं उस पर वीडियोस बनाई हूँ। सो आप विज़िट करें, एक बार देखिए कि हाँ क्या ये सही मैं बोल रही हूँ या नहीं। और प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।